अस्सलामुअलैकुम जी। फंडामेंटल ऑफ फिजिक्स हेलिडे रेज़निक वाल्कर का 10th एडिशन है। चैप्टर 10 चल रहा है रोटेशन का। हमें एक फिग में 2 पार्टिकल दिखाए गए हैं 1 और 2। दोनों पार्टिकल्स का मास सेम है, दोनों एंड्स पे जुड़े हुए हैं एक रॉड के, मासलेस रॉड। टोटल लेंथ L1 प्लस L2 है। L1 हमें बता दिया गया 20 सेंटीमीटर है, L2 बता दिया गया 80 सेंटीमीटर है, यानी 1 मीटर टोटल लेंथ हो गई। हॉरिज़ॉन्टली फुलक्रम को रखा हुआ है, वो कहते हैं जब हम इसे छोड़ते हैं तो ज़ाहिर-सी बात है ये मूव करेगा, रोटेट करेगा। तो ये वाला M1 अपना वेट किधर ला जाना चाहेगा? नीचे। तो इसका मतलब ये काउंटर क्लॉकवाइज़ चलेगा। ये M2 नीचे आना चाहेगा तो ये क्लॉकवाइज़ चलेगा। और हम जानते हैं, अब उसने हमसे मैग्नीट्यूड माँगा है इनिशियल एक्सेलरेशन का दोनों पार्टिकल्स का। तो काउंटर क्लॉकवाइज़ रोटेशन जो होगी वो पॉज़िटिव होगी। यानी अगर हम M1 को देखें तो ये नीचे आना चाहेगा, तो काउंटर क्लॉकवाइज़ आना चाह रहा है, तो ये पॉज़िटिव इसका टॉर्क आएगा। और ये M2 नीचे आना चाह रहा है तो ये क्लॉकवाइज़ होगा, तो इसका टॉर्क क्या होगा? नेगेटिव होगा। अब हम जानते हैं टॉर्क आई अल्फा भी होता है, आर अल्फा भी होता है। लेफ्ट साइड सेम है तो राइट साइड सेम हो जाएगी। पूरे सिस्टम का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो जाएगा? I1 प्लस I2 इंटू अल्फा। दोनों बॉडीज का जो टॉर्क होगा L1 mg माइनस L2 mg। अब देखो L1 आपने क्या लिया है? काउंटर क्लॉक लिया है ना, नीचे की जानिब आ रहा है, एंटी क्लॉकवाइज आ रहा है, तो इसलिए ये पॉजिटिव है, ये क्या आया? नेगेटिव। इनमें से mg कॉमन लिया जा सकता है। इधर मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम एक पार्टिकल का जानते हैं, mr स्क्वायर होता है। r की वैल्यू इस वक्त L1 है और L2 है। ml1 स्क्वायर प्लस ml2 स्क्वायर हम कॉमन उठा के दोनों तरफ से हम कैंसिल किया जा सकता है। अल्फा रिक्वायर्ड है, अल्फा इधर ही रखेंगे, L1 स्क्वायर प्लस L2 स्क्वायर दूसरी तरफ जाके डिवाइड कर देगा। अब हमें सारी वैल्यूज पर नूम है, L1 में मौजूद है, L2 भी, G भी, सारी वैल्यूज प्लेस करेंगे तो -8.65 रेडियन पर सेकंड स्क्वायर आएगा। तो जवाब नेगेटिव में आया। इसका मतलब डोमिनेंट कौन सा होगा? क्लॉकवाइज रोटेशन डोमिनेट करेगी। तो क्लॉकवाइज कौन कर रहा था? 2 कर रहा था, नीचे की जानिब आ रहा था। तो इसका मूवमेंट आर्म ज्यादा है ना, तो मूवमेंट आर्म ज्यादा है तो टॉर्क भी ज्यादा होगा। टॉर्क ज्यादा होगा तो एंगुलर एक्सेलरेशन भी ज्यादा होगा। तो ये वाला डोमिनेंट कर रहा है, तो इसलिए नेगेटिव में आया। अब क्या जनाब, हमसे सिर्फ मैग्नीट्यूड पूछे गए थे। मैग्नीट्यूड होंगे तो A इज़ इक्वल टू R अल्फा के साथ मैंने A1 बराबर है L1 अल्फा लिख दिया। मैग्नीट्यूड के लिए मॉड ले लिए हैं। अब मेरे पास L1 भी है, अल्फा भी है, तो 1.7 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ जाएगा। अल्फा टू A2 चाहिए तो L2 अल्फा, तो वो आ जाएगा 8 L2 की वैल्यू डालेंगे, अल्फा की वैल्यू डालेंगे, 6.9 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ जाएगा। तो ये जनाब हमारे पास सॉल्यूशन था। अगर आपको इसमें कोई बात पूछनी हो, डाउट हो तो नीचे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अब तक के लिए इतना ही, बाकी इंशाल्लाह नेक्स्ट देखेंगे। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।